हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.9 एंड 11.10 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। ये दो क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में करा रहा हूँ। सो 11.9 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। और 11.10 में हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है फिनॉल की फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूमीन है क्या। क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। CH3 CH3। ठीक है, ये एक बहुत सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख ही रहा है आपको। ठीक है, आई होप ये याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी भी जाती है। सो क्यूमीन से हमें बनाना है फिनॉल। सो क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए हमें इसे ऑक्सीडाइज करना होता है O2 में, और उसके बाद फिर हम HCl के प्रेजेंस में या H पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसको OH में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्यूमीन है जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये तो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो बेसिकली हमें इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड को बीच में से तोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह OH लेके आना पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये रिमूव होगा तो हमारे पास है CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे H है, ये H हट जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज़ किया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होगा और इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड पे होगा, और ये डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। C डबल बॉन्ड O में जैसे ही कन्वर्ट होगा ये बन जाएगा एसीटोन। तो ये ग्रुप गायब हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा H गायब हुआ है तो यहाँ पे एक H बचा है। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन थी तो एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली मूव हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लोग इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें डायरेक्टली फिनॉल मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि कमर्शियल स्केल पे इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपको फिनॉल बनाना है इंडस्ट्री में तो क्यूमीन से हम लोग आराम से बना लेते हैं। इसमें फिनॉल तो प्रोड्यूस होता ही है और साथ में एसीटोन भी प्रोड्यूस होता है। और फिनॉल और एसीटोन को है ना प्यूरिफाई करना बड़ा आसान है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसे हीट करेंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, बाद में बचेगा हमारा फिनॉल। फिनॉल तो इतनी आराम से इवेपोरेट होता नहीं है। सो इसको हम लोग फर्दर देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, कैसे होती है। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये मेरे पास हाइड्रोजन है। जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा इस CH बॉन्ड के बीच में, और हमें मिल जाएगा क्यूमीन पर ऑक्साइड COOH। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। H3 पॉजिटिव डाल दो या H पॉजिटिव डाल दो। इसमें क्या होगा कि ये यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनेगा और ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। पहले मैं एसीटोन लिख लेता हूँ। हमारे पास CH3 है, फिर C है, इधर CH3 है। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड बन गया तो ये भी बॉन्ड टूट गया। अब बचा क्या, OH, और OH को हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो OO बॉन्ड होता है इसको हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं, ये याद रखना। ये है परऑक्साइड। जैसे H2O2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन एक जगह पे क्या है, क्यूमीन है, एक जगह पे हाइड्रोजन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना बहुत आसान है। Cl लिया, इसमें हम लोग फिनॉल बनाएंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये होती है बेसिक मीडियम में। बेसिकली हमें डालना होता है NaOH। NaOH डालना पड़ता है, और कितने टेम्परेचर पे डालना पड़ता है, ये हमें 623 केल्विन पे एंड 300 ATM में, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ 623 केल्विन पे हमें इस रिएक्शन को करना होता है।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ये कैसे याद रखेगा। आप रिमेंबर याद रखो 300 ATM है, इसका डबल कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली 600 केल्विन। अगर आप लिख के आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। आप डायरेक्टली लिख दो अप्रॉक्सीमेटली 600 केल्विन एंड 300 ATM। इसमें NaOH में हम लोग करेंगे तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस HCl डाल देते हैं तो हमें डायरेक्टली फिनॉल होता है। रिएक्शन होती है दो स्टेप में, दो स्टेप में भी क्या किया जाता है, ये फर्स्ट रिएक्शन कर लिए तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। उसके बाद जब उसको प्यूरिफाई करते हैं तो HCl के साथ उसे डिसॉल्व कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमें फिनॉल मिल जाता है और NaCl अलग हो जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, आपके सिलेबस में NCERT में डायरेक्टली दे ही रखी है। और ये एक अच्छा मेथड तो नहीं है फिनॉल बनाने का। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इतना हाई टेम्परेचर 600 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और साथ में इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए। सो रिएक्शन करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इंस्ट्रूमेंट्स की वो बहुत हाई हो जाएंगे और ये जो मेथड बनाने का है ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो लैब में तो हम लोग इस तरीके से बना नहीं सकते, हमारे लिए बेटर मेथड कौन सा है, क्यूमीन से हम लोग डायरेक्टली फिनॉल बना लें।